जब तुम्हें ये सब करना नहीं आता, तुम डैड का इतना बड़ा बिजनेस कैसे हैंडल कर लेती हो? और एग्जाम्पल किसे दे रही हो? मुझे, जिसे एग्जाम्पल्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। मुझे तुम्हारे एग्जाम्पल समझ में आते हैं ना समझने की जरूरत है। ओके गॉड, कितने इरिटेटिंग है। मैं इरिटेटिंग? एक्चुअली यस, एक्चुअली डिपेंड करता है कि सामने कौन खड़ा है, उस हिसाब से मैं इरिटेटिंग हो जाता हूँ। यू नो दैट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ इसलिए तुम इतने इरिटेटिंग हो गए हो? ऑफ कोर्स, एंड यू आर नॉट समवन स्पेशल। ओके, तुम्हारे सामने खड़ा होने से मैं ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता हूँ। और हाँ, इस टाइम तो डैड के हाथ से लड्डू ले लिया। नेक्स्ट टाइम डैड के हाथ से लड्डू मत लेना, समझी? हम वार्निंग यू। वैसे मैं क्या कह रहा था, ज्यादा लड्डू खाने से ना मोटे हो जाते हैं। तो एक मिनट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं मोटी हूँ? यस, तुम मोटी हो गई हो लड्डू खा खा के। एक्सक्यूज मी, शायद तुमने नोटिस नहीं किया है। चश्मे लगवा लो, पहले से थोड़ी पतली हो गई हूँ। व्हाट अ जोक। पतली? तुम मोटी हो गई, मोटी। तुम्हें कैसे पता कि मैं मोटी हो गई हूँ? वो मुझे, हाँ, जब मैं डांस कर रहा था ना तुम्हारे साथ, तो मैंने तुम्हारी कमर में हाथ डाला, तो तुम्हारी कमर मेरे हाथ में नहीं है। तुम इतनी मोटी हो गई हो। क्या? चलो ज्यादा बातें मत बना। ये लो, अपना हाथ डालकर देखो मेरी कमर में। हाँ, अब तो बिल्कुल आराम से आ गया। हाँ, अब कैसे आ गया? महेश अंकल, महेश अंकल, आपको मैं करण के लिए कैसी लगती हूँ? I mean, अगर आप चाहते हो कि मैं और करण एक साथ हो जाए, तो फिर मैं आपके साथ आपके टीम में हूँ। बताओ ना, कैसी लगती हूँ मैं करण के लिए? महेश अंकल, बताओ ना। क्यों लगती हो? जाओ यहाँ से। इतनी अच्छी मुस्कुराहट, आई एम श्योर प्रीता को हराने का सॉल्यूशन तुमने ढूंढ लिया है ना? तो फिर क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो प्रीता को हार्ट अटैक दे सकता है, जोर का झटका लग सकता है। तुमने देखा नहीं, वहां रूम में हम दोनों को एक साथ देखकर कैसे बौखला गई थी वो। तो मैंने सोचा अब रूम के बाद लिविंग रूम में एक ट्रेलर दिखा देते हैं ना। पागल हो गए हो क्या? प्रीता ने हमें लाखों लाखों बार एक साथ देखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम अब तक सोच रहे हो कि महेश रुद्रा को बेसमेंट में पहुंचा के तुम जीत गए हो, तो यू आर मिस्टेकन। प्रीता को तुम्हें हराना है, उससे वो पावर छीनना है। अब कैसे छीनो, क्या करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ तुम्हें सोचना है उसके बारे में। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आई एम ऑन इट। कुछ नहीं पता तुम्हें, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आ गई प्रीता लूथरा। अब देता हूं इसे जोर का झटका, या फिर यूं कहूं दर्द का झटका। प्रीता, तुमसे जीतने का जो मजा है ना, वो दी बेस्ट है। और तुम्हारे जले पे नमक छिड़कने से जो दिल को सुकून मिलता है ना,
उस मजे का तो कोई लेवल ही नहीं, कोई मैच ही नहीं। मम्मी जी, आंटी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। देखिए, कल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ है। एक गलत डिसीजन की वजह से है जो प्रीता ने लिया था। आपने देखा ना, महेश अंकल की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, कितनी तकलीफ में थे वो, और महेश अंकल की वजह से हम सब टेंशन में थे। बर्थडे पार्टी थी, सब लोगों के सामने हमारे परिवार का मजाक बन के रह गया। चलिए, मजाक बन के रह गया वो तो हम देख लेंगे, लेकिन महेश अंकल को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए ना। ये सब प्रीता की वजह से हुआ है, उसकी जिद की वजह से, उसके ईगो, उसके एटीट्यूड की वजह से। पता नहीं किसको क्या प्रूव करना चाहती थी वो। महेश अंकल की हेल्थ को लेकर मेरी डॉक्टर से भी बात हो रही थी, और डॉक्टर्स ने क्लियरली, स्ट्रिक्टली मुझसे ये कहा है कि महेश अंकल के पास कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी नहीं। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि महेश अंकल को एक्स्ट्रा फूड बिल्कुल नहीं देना है। सुबह और शाम 2 वक्त का खाना देना है, और दवाइयां। मम्मी जी, दवाइयां आप दे सकती हैं, पर आंटी जी आप नहीं जाएंगी। आप महेश अंकल के पास बिल्कुल नहीं जा सकती। देखिए, मैं जानता हूं आप अंकल से बहुत प्यार करती है, आप उनकी पत्नी है, उनके लिए इमोशनल हो जाती है, और इमोशनल होने के बाद फिर नहीं पृथ्वी, मैं इमोशनल नहीं होंगी, मैं नहीं होंगी। मैं नीचे जाऊंगी महेश जी के पास। प्लीज मुझे रोको मत, इतना तो करने दो प्लीज। नॉट अलाउड। नहीं, नॉट अलाउड, बिल्कुल नहीं। रीता ने जो गलती की है मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको शायद ये भी लग रहा होगा कि मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं, स्ट्रिक्ट हो रहा हूं। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको शायद मुझसे नफरत भी हो जाए, क्योंकि प्रीवियसली प्रीता ने आपको अलाव किया था ना। आपको लग रहा होगा कि कितनी प्यारी लड़की है, बट इन दी एंड आपने देखा ना क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला। महेश अंकल को तकलीफ, पूरे परिवार को सफर करना पड़ रहा है इनकी वजह से। सो प्लीज, महेश अंकल के पास मम्मी जी जा सकती है दवाई देने के लिए, कृतिका भी जा सकती है, शर्लिन भी जा सकती है, पर आप पृथ्वी नहीं, प्लीज। आप बिल्कुल नहीं जा सकती आंटी जी। नहीं पृथ्वी प्लीज, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। आप लोग सोचिए ना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? इस परिवार के लिए कर रहा हूँ, महेश अंकल के लिए कर रहा हूँ, ताकि महेश अंकल को तकलीफ ना हो। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दूंगी। भाभी मेरी बात सुनिए, पृथ्वी जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि भाई को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अभी आप भाई को देख के इमोशनल हो जाएंगी। आपको इस हालत में देख के पता नहीं भाई कैसे रिएक्ट करे। आई एम सॉरी भाभी, सॉरी। भाभी प्लीज समझने की कोशिश। भाभी। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, महेश अंकल ठीक हो जाएंगे, मैं हूं ना। महेश पापा की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि उनसे कोई मिलने ना जा पाए। तो पृथ्वी बताएगा कि उनसे कौन मिलेगा कौन नहीं। इसे तुमने ठीक कर दिया। क्या बात है? लिविंग रूम में मैं मुस्कुरा रहा था, तुमने मुझसे पूछा मुस्कुरा क्यों रहे हो? अब मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन मेरी मुस्कुराहट के पीछे एक सॉलिड रीजन, लॉजिक, सब कुछ है। कैसा लॉजिक और कैसा रीजन? हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ाने का रीजन, यानी कि सॉल्यूशन। कैसा रीजन और कौन सा सॉल्यूशन? रीजन वो जिसकी वजह से मैं डर रही थी, जिसने मुझे ये कहा कि वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इस घर से बाहर निकाल के फेंक देगी। लेकिन अब मुझे सॉल्यूशन मिल गया है, और अब हम नहीं, वो इस घर से बाहर जाएगी, यानी कि प्रीता इस घर से बाहर जाएगी। मैं तुमसे वही पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए तुम्हें अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है यहाँ यहाँ यहाँ
कोई कैमरा प्लीज दे क्या? कब से फुटेज खा रही हो? मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ कि क्या है सॉल्यूशन, बताओ मुझे सॉल्यूशन, और दिमाग की टेंशन मत लो। ऐसे मास्टरमाइंड नहीं हुआ है। वो क्या है ना, ये सारी चीजें मैंने तुमसे ही सीखी है। घुमा फिर आगे चीजों को बोलना, खुद को समझ में नहीं आता है लेकिन सोचते हो कि लोगों को समझ में आ जाएगा। एनीवेज, मैंने अपने नए लॉयर से बात की है। उसने कहा है कि प्रीता के पास जो प्रॉपर्टी पेपर है जिसपे ये लिखा है कि प्रीता इस लूथरा मैंशन की मालकिन है, जिसपे महेश लूथरा ने ये लिख के दिया है कि बिजनेस में जो कुछ भी होगा उसकी डीलिंग प्रीता के साइन के बिना नहीं होगी, वो पेपर हमें चाहिए। जैसे हमें वो पेपर मिल जाएंगे, उस पेपर से हम प्रीता का नाम हटाकर तुम्हारा नाम लिख देंगे और इतनी सफाई से काम करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उस पेपर पे पहले प्रीता का नाम लिखा हुआ था। और फिर जो भी देखेगा उसे तो ये लगेगा कि लूथरा मैंशन का, लूथरा बिजनेस का मालिक पृथ्वी मल्होत्रा है, प्रीता लूथरा नहीं। फिर जिस तरीके से उसने इस घर में ग्रैंड एंट्री मारी थी ना, उसी तरीके से उसकी एग्जिट करवा दूंगी मैं। कैसा लगा आइडिया? बकवास। तुमने मुझसे जब ये कहा ना कि दिमाग तुम्हारा होता है, मास्टरी मेरी होती है, मैंने सोचा पहले आइडिया सुन लेता हूं। हो सकता है इस बार शायद तुम्हारा आइडिया काम कर जाए। बट ये जो तुम्हारा आइडिया है ना, जिसने भी तुम्हें दिया है वो तुम्हारा लॉयर है, उसे कहो कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। तुम्हें क्या लगता है? एक बात बताओ, वो जो पेपर है वो कहां पर है? बैंक के लॉकर में। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम और मैं, हम बैंक जाएंगे, बैंक मैनेजर बोलेगा अरे पृथ्वी शर्लिन आइए वेलकम, ये लीजिए प्रीता के लॉकर की चाबी, ये लॉकर खोलिए और इसके अंदर जो भी सामान है इसे उड़ा ले जाइए। ऐसा लगता है तुम्हें? लिसन, ये बकवास आइडियाज और बकवास चीजों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पृथ्वी मेरी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, नथिंग। शर्लिन पृथ्वी को आइडिया दे रही है कि वो मेरे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स चुरा ले, पर पृथ्वी को ये आइडिया क्रेजी लग रहा है। लेकिन इन दोनों के आइडिया डिस्कशन में मुझे एक ग्रेट आइडिया मिल गया है। पृथ्वी को ये आइडिया क्रेजी इसलिए लग रहा है ना क्योंकि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स तो बैंक के लॉकर में पड़े हैं, वहां तक पृथ्वी कैसे पहुंचेगा? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये पूरा टास्क आसान कर देती हूँ। मैं खुद ही अपने बैंक के लॉकर में पड़े हुए पेपर्स घर ले आती हूँ। तुम्हारे लिए चुराना इजी हो जाएगा, और जब तुम ये पेपर्स चुरा लोगे और मुझे इस घर से बाहर फेंकने की प्लानिंग कर रहे होगे, मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तुम्हें पेपर्स चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी। तो जहां तुम मुझे इस घर से बाहर निकालने की सोच रहे हो, मुझसे पीछा छुड़वाने की सोच रहे हो, मैं तुमसे अपना पीछा हमेशा के लिए छुड़वा लूंगी। ग्रेट, आखिर मुझे मौका मिल ही गया पृथ्वी, तुमसे पीछा छुड़वाने का भी, और जो तुमने महेश पापा के साथ किया है उसका बदला लेने का भी। अब मुझे ये प्लान जल्दी से एग्जीक्यूट करना है। ओह, लेकिन अगर मैं बैंक लॉकर से पेपर्स घर लाऊंगी तो सबको पता कैसे चलेगा? I mean, पृथ्वी को पता कैसे चलेगा कि मैं पेपर्स ले आई हूँ? अब मैं डायरेक्टली जाकर तो उसे कह नहीं सकती कि मैं अपने प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स घर में ले आई हूँ, जाओ चुरा लो। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो इस तरह से करना पड़ेगा कि उसको पता भी लग जाए और उसे लगे मैंने बताया भी नहीं। प्रीता भाभी, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और राखी मैम सबको बुला रही हैं। सबको? हाँ, सबको। सबको? आई एम सॉरी, आई मीन ग्रेट। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम बाकी सबको भी तो बुलाओ ना, पृथ्वी को जरूर बुलाना और शर्लिन को भी लेकर आना। शर्लिन पृथ्वी के कमरे में ही है, तो दोनों को साथ में बुला लो। जाओ। जी भाभी। पहले उनको बुला लो। जी। बहुत अच्छा आइडिया दिमाग में आया है, आई एम श्योर ये वर्क करेगा। ये शर्लिन पृथ्वी आए क्यों नहीं अभी तक?
हम गिरीश कहाँ है? बाहर भेजा है उसे मैंने। तुमसे नहीं पूछा मैंने। तुमको नहीं बताया मैंने। ओ, बात करने के बहाने ढूंढ रही हो मेरे साथ? हाँ, क्या मैं बहाने ढूंढ रही हूँ या तुम बहाने ढूंढ रहे हो? ओ हेलो, मैंने पूछा गिरीश कहाँ है, अपनी फैमिली से, तुमसे नहीं। मेरी तरफ देखकर पूछा तुमने। आप दोनों जब लड़ते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो। लड़ो मजा आ रहा है। ओ हेलो, ये क्यूट मत बोलो के। क्यों? जो लोग मुझे क्यूट बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इनफैक्ट ये वर्ड जो क्यूट है ना, आई हेट इट। क्या कर रहे हो तुम दोनों? स्कूल के किड्स की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मैच्योर हो गए हो दोनों। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खाओ। राखी पुत्र, बैठ जा हमारे साथ, नाश्ता कर। खड़ी क्यों है? नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अपने कमरे में रेस्ट करूंगी थोड़ी देर तो ठीक हो जाऊंगी। प्रीता, क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? अरे आप मुझसे ऑलराइट। राखी मैम, मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने मुझसे परमिशन ली। आई नो आप बहुत हर्ट हैं, लेकिन अब ज़्यादा वक्त नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा इस घर को फिर पहले वाला घर बना दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने घटिया लोग हैं ये, दिमाग क्या खूब चलाते हैं। पहले पृथ्वी आया, अब देखना थोड़ी देर बाद शर्लिन आएगी, सो दैट किसी को दोनों पर शक ना हो। जानता हूं प्रीता, बहुत नफरत करती हो तुम मुझसे। मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती है, क्योंकि मेरा ये चेहरा तुम्हारी हार और मेरी जीत का एहसास दिलाती है तुम्हें। और ये भी याद दिला रही है कि कल मैंने तुम्हारी क्या हालत की थी, बहुत बुरी। अरे जल्दी आओ शर्लिन, 5 मिनट में मेरा फोन कॉल आ जाएगा और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये फोन कॉल सुने। ओहो, क्या है मनोहर जी, कितनी बार आपको कहा है सुबह 8 से 9 के बीच में मुझे कॉल मत किया कीजिए, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता। अरे हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। आपको पता भी है उस लॉकर में मेरे कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स पड़े हैं। अरे वही पेपर्स तो हैं जिनकी वजह से आज मैं लूथरा हाउस में हूं। आप देखिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मेरा लॉकर कोई नहीं छुएगा, क्योंकि मेरे लॉकर में मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, उन पेपर्स को वहां से निकालना कितना रिस्की हो सकता है आप जानते भी हैं। अरे मेरे लिए वो पेपर्स सब कुछ हैं, उनके बिना मैं क्या रह जाऊंगी। आप उन्हें बोल दीजिए कि रिपेयर का जो भी काम है मेरे लॉकर के अराउंड करें, मेरे लॉकर को ना छुएं। बिल्कुल नहीं। क्या? ओह गॉड, पेपर्स निकालने ही पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना, वो पेपर्स लॉकर से निकाल कर अगर आप मेरे घर ले आएंगे तो ये कितनी रिस्की बात है।
पेपर्स चोरी हो गए, मेरा मतलब कि मिसप्लेस हो गए या किसी ने उठा लिए, तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है, अगर ये करना जरूरी ही है तो ये काम सिर्फ मेरा लॉयर करेगा, उसी के पास मेरे लॉकर की चाबी है। आप उसी को बोलिए कि वो मेरा लॉकर खोले और मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स लाकर मेरे घर में मेरे हाथ में ही दे। ओके? एंड प्लीज गेट इट डन वेरी वेरी केयरफुली। ओके। ग्रेट वर्क प्रीता, मैंने इंफॉर्मेशन पूरी फैमिली तक पहुंचा दी कि मैं इस घर में प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स लाने वाली हूं। फंसा, ये पृथ्वी मल्होत्रा तो पक्का मेरे जाल में फंसा। आई एम श्योर आज ये मेरे पेपर्स चुराने की प्लानिंग जरूर करेगा और चुराएगा भी, और फिर मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी और पुलिस में दे दूंगी।